चालक महोदय, आज हम लोग गोरखपुर में पिछड़ा वर्ग विभाग और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में मंडलीय सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका विषय है जातिगत जनगणना कराओ और हमारा आरक्षण बढ़ाओ। इस अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हमारे प्रदेश सचिव मन साहब, उनके बगल में बैठे हुए हमारी जो महिला नेता हैं, उनके बगल में चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं, जो सामाजिक न्याय के बड़े नेता माने जाते हैं और एक बहुत ओजस्वी भाषण करते हैं। उनके बगल में आपके सजनवा से चुनाव लड़े मनोज यादव जी हैं। हमारे बीच में राकेश यादव जी हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। बगल में केशव चंद्र यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की यूथ कांग्रेस के। देवेंद्र निषाद जी हैं, जो फिशरमैन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अनिल यादव जी हैं, जो संगठन के सचिव हैं। वो पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रियंकर चौधरी जी हैं। और इस कार्यक्रम को बढ़िया ढंग से करने के लिए देवेंद्र निषाद धनुष जी हैं, जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जिले के जिला अध्यक्ष अशोक निषाद जी और शहर अध्यक्ष अशोक निषाद जी, अभी बताया हमारे जिले के पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष जयनारायण यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष गोरखनाथ यादव जी, हमारे बीच में कुशीनगर से चलकर आए सुभाष जायसवाल जी, साथ में आई पुष्पा प्रजापति जी, देवरिया जनपद के हमारे जिला अध्यक्ष जवाहर चौहान जी, उसी तरह और भी हमारे साथियों का मैं नाम ले सकता हूं। हमारे साथ मनोज यादव फौजी जी आए हैं। आजमगढ़ जनपद के जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी हैं। शंकर यादव जी हैं, जिन्होंने बड़ा कार्यक्रम अभी पिछले दिनों कराया। और आप सब गणमान्य लोग, बौद्धिक लोग, हमारे समाज के जो लोग सामाजिक आंदोलनों से लेकर और पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग के आंदोलनों से लेकर आज तक जो पिछड़े वर्गों के हितों के लिए लड़ते आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे भाई खाना खा रहे हैं बाहर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा कौम हमारी बहुत वर्षों से भूखी है, उसको समय समय पर भोजन मिलते रहना चाहिए। इसका प्रबंध किए हैं, प्रबंध करने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों के जातिगत जनगणना कराओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन को लेकर क्यों आगे बढ़ी है? वो इसलिए बढ़ी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में सामाजिक न्याय, समाजवाद और लोकतंत्र की जननी है। यह देश जब आजाद नहीं था, अंग्रेजों के गुलामी में था, 562 रियासतों में था, तमाम जमींदारों के अधीन था, तब बहुत कम जातियों के लोगों को इस देश में जमीन थी, बहुत कम लोगों के पास संसाधन था, पढ़ने लिखने की कम व्यवस्था थी। उस दौर में कांग्रेस ने इस देश के समूची आबादी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तहत 562 रियासतों को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया। और इस देश में जमींदारी प्रथा को खत्म करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों, गरीबों के जुटने के लिए जमीनें उपलब्ध कराई। और इस देश में चाहे वो पिछड़ों के अधिकारों को देने की बात हो, दलितों के अधिकारों को देने की बात हो, या अल्पसंख्यक तबके के लोगों को इस देश में महफूज तरीके से रहने लायक बनाने की बात हो, कांग्रेस हर मोर्चे पर इस देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी ने जो ये कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने बोला कि जातिगत जनगणना कराकर पिछड़े वर्ग के लोगों को इस देश के संसाधनों में, इस देश की नौकरियों में, इस देश के प्राइवेट सेक्टर में हर जगह आरक्षण देकर उनकी भागीदारी तय करके उनको समाज के मुख्य धारा में उनके हक और हिस्से को देकर मजबूत बनाने की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों अपने रायपुर अधिवेशन में यह घोषणा किया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कांग्रेस के सबसे निचले संगठन के पद ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च संगठन CWC तक कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को 50% भागीदारी तय करेगी।
इसी बात को लेकर हमारे नेता माननीय खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के सभी विद्वानों के द्वारा यह तय किया गया कि सामाजिक न्याय और समाजवादी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम देश में एक व्यापक जन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। उसी के तहत हम लोग प्रत्येक मंडलों में ये सम्मेलन कर रहे हैं। हम पिछड़े वर्गों के बीच जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ खड़े हो, तभी इस देश में आप अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में जो तानाशाही सरकार कायम है, वो सरकार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, मासूम और इस देश की जो विविधता में एकता है उसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश में विषमतावादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश की धन संपदा, वैभव, इस देश के रोजगार, रोटी कपड़ा, मकान कुछ चंद मुट्ठी भर अमीर घरानों के हाथ में दे दिया जाए, ताकि इस देश की बहुसंख्यक 90% आबादी जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो हाशिए पे है, जो कमजोर है और जो मासूम है, उनके हक और हिस्से को लूट लिया जाए। आप देख रहे होंगे कि विगत 9 साल के मोदी सरकार में किस प्रकार से भयंकर गरीबी बढ़ी है, किस प्रकार से भयंकर इस देश में तानाशाही बढ़ी है, किस प्रकार से इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, किस प्रकार से इस देश में एक दलित की बेटी हाथरस में उसको रात में जला दिया जाता है। और इस देश की तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति करती है वो खामोश थी। उस दौर में हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ के उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया और इस उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही के खिलाफ लामबंद करने का प्रयास किया। इस उत्तर प्रदेश में जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और आपके गोरखपुर के रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम आंदोलन बयानों के लिए जाने जाते हैं और अपनी गुंडाई के लिए जाने जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ तो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने आजमगढ़ के बिलरियागंज से लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे कानपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां भी मुसलमानों पर हमले हुए, हमारी नेता खड़ी हुई उनके साथ और इस लोकतंत्र की लड़ाई में उनका सहयोग किया। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं मणिपुर में हिंसा हुई है, 2 वर्गों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने खूनी खेल खेलकर वहां के हजारों लोग बेघर हैं। और कल वीडियो आया था, 2 महिलाओं को नंगे लोग दौड़ा रहे थे कि देश किधर जा रहा है, सोचने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि जब भी प्रतिक्रियावादी ताकतें, सामंती ताकतें और मनवादी ताकतें हावी होती है तो सबसे पहले हमला उनका स्त्रियों पे होता है, दूसरा हमला आदिवासियों पे होता है, तीसरा हमला दलितों पे होता है और चौथा हमला पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। जिन लोगों के हाथ में आज सत्ता है वो नरपिशाच लोग हैं, वो लोग मानवता को नहीं मानते हैं, वो सद्भावना को नहीं मानते हैं, वो प्रेम को नहीं जानते हैं, वो लोग नफरत करके बांटो और राज करो की नीति को जानते हैं। जिनके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके और तमाम गरीब गुरबा बच्चों, महिलाओं और बेबसों के जो दुख थे उसको बांटने का काम किया। और उन्होंने कहा कि ये देश प्रेम, भाईचारे और सौहार्द से चल सकता है, इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला हूं। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में लोगों ने निकलकर उनका साथ और सहयोग किया। आज फिर जरूरत है राहुल गांधी के साथ खड़े होने की। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग राहुल गांधी पर हमलावर क्यों है, आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी ने जब इस देश में बात किया कि जब किसानों की जमीनें ली जाएंगी तो उसके 4 गुना उसको मुआवजा दिया जाएगा, उस दिन से टीवी वाले और कुछ बच्चों के जो लोग हैं राहुल गांधी के खिलाफ हो गए। राहुल गांधी ने जब कहा कि पिछड़े वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलनी चाहिए, तब उनके खिलाफ हुआ। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक दलित व्यक्ति को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तब उनके खिलाफ हमले बढ़ गए। राहुल गांधी ने जब इस देश के गरीबों, मजदूरों, मजलूमों सबके साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ने लगे, तो आज पूरी प्रतिक्रियावादी ताकतें, भारतीय जनता पार्टी, उसके पिट्ठू संगठन और आरएसएस उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनकी सदस्यता रद्द करवा दी है, उनको
जेल भेजने की तैयारी कर रखे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, हम पिछड़े वर्ग के लोग स्वाभिमानी और सम्मान के लिए जीते हैं। हमारे लिए अगर राहुल गांधी ने 4 कदम चलने की बात की है तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आप आगे बढ़िए। इस देश का पिछड़ा दलित गरीब गुरबा आपके पीछे खड़ा है और इन सामान की ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे और मनवादी शक्तियों के खिलाफ हमारा झंडा बुलंद रहेगा और भारतीय जनता पार्टी और संघ की सत्ता को 2024 में हम चुनौती ही नहीं देंगे। उसको मोदी को गुजरात हम लोग पहुंचा कर तब लेंगे। जो मैं ऐलान कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, साथियों हौसला हारने की जरूरत नहीं है। ये बहुत डरपोक और कायर लोग हैं, ये मीडिया के बल पे और मनी के बल पर सत्ता पर काबिज है। इनके पास कोई जनता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम पन्ना प्रमुख बनाए हैं। मैंने इनसे पूछा, हमारे गांव के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हमने कहा कि हमारे घर का जो पन्ना है उस पन्ने पर 17 लोगों का नाम है, उस 17 में तुम बताओ कि तुम्हारा कौन पन्ना प्रमुख है। हमारे बगल वाले घर में 20 लोगों का मोहल्ला है, सभी लोग लोग हैं, आप बताओ किसमें बड़ा पन्ना प्रमुख कौन है। ये झूठ के द्वारा खड़ा हुआ अपने महल पे टिके हुए हैं। कोई उनका पन्ना प्रमुख नहीं है, कोई उनका बूथ का अध्यक्ष नहीं है, कोई जिले का अध्यक्ष मजबूत नहीं है, सब कायर और डरपोक हैं। वो लोग सिर्फ मीडिया में भय पैदा करके हम बहुजनों के शासन करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गुरु गोरखनाथ की धरती है। भले मुख्यमंत्री जी भटकते हो गोरखनाथ के रास्ते से, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये किसान मल्ला यहाँ के लोगों ने उस गोरखपुर के मठ को आबाद किया था, जिसको योगी जी बर्बाद कर रहे हैं। उसके खिलाफ भी हम लड़ाई को लड़ेंगे और वो कब्जा जो किए हैं उस कब्जे के खिलाफ कांग्रेस की सरकार आएगी, उसको भी हम लड़ाई को लड़ेंगे। साथियों ये सब लोग हम तय करके जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्गों के लोग जब भी अपने हक की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर आता है। वो पूछना वो कहने लगते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये जातवाद कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं साथियों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कल मोदी जी भाषण दे रहे थे आपके दलों के साथ बैठकर, नीतीश कुमार जी ने कल बड़ा अच्छा बयान दिया, मैं उसको बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अटल जी के समय एनडीए में था, तब बैठकें हुआ करती थी। 22 साल के बाद जब राहुल जी ने दबाव बना दिया तो एनडीए के जो छोटे छोटे नेता हैं, जिनकी अपनी पहचान गली मोहल्ले और जिले तक है, उनको मिलाकर मोदी जी बैठक कर रहे थे और खुद माला भर रहे थे। अब तक कहते थे कि शेर अकेला चलता है, अब पता नहीं शेर 38 लोगों का झुंड लेके चल रहा है और वो 38 ऐसे हैं जो खुद शिकार हुए लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो शेर थक गया है, वो शेर खत्म हो गया है, उस शेर को हटाने की जरूरत है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक मुखौटा मात्र है, जिसने इस देश को हिंसा में, इस देश को लूट में, इस देश को संगठनिक लूट में, अभी एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, 1% लोगों के पास इस देश की 199 चल संपत्ति चल गई है। वो सिर्फ मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी का पालतू शेर है। हमारी जनता का हाड़ मांस और हड्डियों से अस्थि मज्जा चूसने पे लगा है। इसलिए आपको लामबंद होके उसे हटाना होगा। मोदी ने नोटबंदी किया, मोदी ने इस देश में कोरोना के दौर में हजारों लाखों की संख्या में जो लोग मरे, जो लोग मोदी ने इस देश में नफरत का बीज बोया, अब उसे हमें बर्दाश्त नहीं करना है। उसके खिलाफ हमें लामबंद होकर अपने अधिकारों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं भरोसे के साथ कहता हूं, मैं आपको बताना भी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी तरह का माहौल कर्नाटक में बनाए थे। मोदी का त्रिशूल ध्वस्त हो गया, 20 दिन लगातार गलियों में घूमे थे, कर्नाटक की रैलियां किए थे, लेकिन हार गए। वो छत्तीसगढ़ में हार जाएंगे, वो मध्य प्रदेश में हार जाएंगे, राजस्थान में हार जाएंगे। वो आने वाले सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और मैं आपके दायरे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नन डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसको कहते हैं एनडीए, जो अलोकतांत्रिक है, कि 2024 के चुनाव में 100 सीटें नहीं निकाल पाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में जो एक संगठन बना है इंडिया वाकई में अपने आप को मजबूत करने, बचाने और इस देश की कौमी एकता को कायम करने के लिए, सभी वर्गों के हितों की पूर्ति करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी और जीतेगी। साथियों, एक बात करके मैं खत्म करना चाहता हूं,
कि गोरखपुर ये तराई का क्षेत्र है, आप सब लोग जाइए, सब लोग मजबूत करिए, अपने हौसले को बढ़ाइए। हौसला होगा तभी फैसला होगा। हम सब कांग्रेस के साथ खड़े होकर इस देश में साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम इस देश में कांग्रेस को पुनः लाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आयोजक मंडल का धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों को जानकारी भी देना चाहूंगा। अगला कार्यक्रम हम लोगों का झांसी मंडल में है, उसके बाद मुरादाबाद मंडल में है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल में है। इस तरह हम 18 मंडलों में सम्मेलन करने के बाद हर जिले में सम्मेलन करेंगे, उसके बाद गांव-गांव में सम्मेलन करेंगे। जब तक जातीय जनगणना हमारी लागू नहीं हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, इस आंदोलन को जारी रखेगी। 2024 में हमारी सरकार आती है, हम इस वादे को जरूर पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।